बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। अच्छा जी, क्वेश्चन एक पूछा गया है, वो ये है कि ईद के लिए अगर बकरे ख़रीदे जाएं तो उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए ख़रीदते वक्त, और ईद से कितने महीने पहले ईद पे बेचने के लिए बकरे ख़रीद लेने चाहिए। पहले मैं इस सवाल का जवाब मुख्तसर अंदाज में दे देता हूँ, उसके बाद इस सवाल से मैं डिसएग्री करता हूँ। वो क्यों करता हूँ उसका जवाब मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब मुख्तसर बात यह है कि अगर आपने ईद के लिए बकरे खरीदने हैं तो आप इस उम्र के खरीदेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि आगे ईद में इतने महीने रह गए हैं और यहाँ तक इतने महीनों में ये जानवर ईद पे जाके दोंदा हो जाएगा, क्योंकि कुर्बान करने के लिए जो जानवर है उसकी ये खासियत होनी चाहिए कि वो कम से कम दोंदा हो। तो अब आप 3-4 महीने पे भी खरीद सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये मशवरा देते हैं कि आप 3-4 महीने वाले बकरे खरीद लें ताकि आपको कम कीमत पे मिल जाएंगे और उसके बाद आप उस पर काम करके आप ईद पे मुनाफा हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस बात से इख्तलाफ इसलिए ज़रूरी है कि 3 से 4 महीने वाला बकरा हो सकता है आपको सस्ता मिल जाए, लेकिन उसकी पूरे साल आपको ख्याल रखना पड़ेगा और 1 साल बाद जाके आपको मुनाफा होगा। और 1 साल जिस जानवर को आप मोटा कर रहे हैं उसकी खुराक आपको महंगी पड़ेगी। इस तरह जो 3-4 महीने वाला बकरा है वो तो आपको सीधा साधा महंगा पड़ेगा। उसके बाद आप जा सकते हैं कि अगर ईद में 5-6 महीने पड़े हुए हैं अभी, तो आप 5-6 महीने पहले बकरा खरीद लें। अब सबसे ज़्यादा मुनाफा इस सूरत में इस तरह हो सकता है कि आप उन बकरों को चराई पे रख लें, एक बंदा रख लें, वो चरा के आए सुबह शाम। उसके बाद आप शाम को जो खुराक की कमी बेशी हो आप उनको दानों की मदद से, मकई की मदद से, किसी अच्छे वंडे की मदद से आप पूरा कर सकते हैं शाम को। तो ये सूरत हाल बाकी चीज़ों की बनिस्बत बेहतर है कि आप चराई से इस तरह 5-6 महीने वाला काम कर लें। उससे भी अच्छा तरीका ये है कि आप ईद से कोई 2 महीने पहले आपको मंडी का पता होना चाहिए, जो देहाती इलाके में हो, किसी बैकवर्ड इलाके में हो वहाँ से आप 2 महीने पहले जानवर खरीदें और उन पे काम करके आप उनको सेल कर दें। अच्छा, इसमें जो रेशो है ना मुनाफे की, चाहे आप 4 महीने आपने काम कर लिया है, चाहे आपने 2 महीने काम कर लिया है, तकरीबन रेशो जो है वो बराबर रहेगी। तो इस वजह से मेरा मशवरा ये है कि आप कोशिश करें। लेकिन ये बात भी है साथ कि अगर आप 2 महीने पहले जानवर खरीदेंगे तो उससे आपको ये होगा कि आपको जानवर खरीदने पे कास्ट ज़्यादा आएगी, लेकिन उसकी बनिस्बत अगर आप 5-6 महीने पहले जानवर खरीदेंगे तो 5-6 महीने पहले वाला जो जानवर होगा वो छोटा होगा, उस पे आपको खरीदने में कीमत आपकी कम लगेगी। बाकी काम तो आपने चराई से पूरा कर लेना है, उस पे आपका इतना खर्चा नहीं होगा। इसके बरक्स जब अगर आप ईद से 2 महीने पहले वाला जानवर खरीदते हैं तो वो जाहिर बात है ईद पे दोंदा भी होना चाहिए, तो इस वजह से वो आपको बकरा महंगा मिलेगा। तो इस वजह से मैं इस हक में हूँ कि आप ईद से 5-6 महीने पहले जानवर खरीदें ताकि वो जानवर एवरेज किस्म का हो, ना ज़्यादा छोटा हो कि आपको उसके इनपुट ज़्यादा देनी पड़े और ना इतना बड़ा हो कि आपको वो जानवर खरीदने में महंगा हो। बकरों के लिहाज से तो ये बात हो गई कि आप बकरा खरीदें 5-6 महीने पहले। उसके बाद मैंने आपको पहले शुरू में ये बात की कि मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ कि आप बकरे खरीदें। आप बकरों की बजाय बकरियां खरीदें और पूरा साल उस पर काम करें और अपनी ब्रीड खुद तैयार करें। जो आपने ईद के लिए बकरे बेचने हैं वो आप बाहर से आपको खरीदने ना पड़े, क्योंकि आपका इनपुट ज़्यादा है इस पर। फॉर एग्जाम्पल, आप कम से कम भी अगर माड़ी सी नस्ल वाला भी बकरा खरीदेंगे तो आपको 15-16-17 हज़ार में मिलेगा। थोड़ी सी अच्छी ब्रीड, अच्छा वजन गेन करने वाला बकरा अगर आप खरीदेंगे तो आपको 25 से 30 हज़ार तक मिलेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 3-4-5 महीने वाले बकरे की, तो आपको इतनी कास्ट ऊपर लगानी पड़ेगी। इसके बरक्स अगर आप बकरियां खरीदें तो उनका जो खर्चा है, डेली फीडिंग की जो कास्ट है वो भी कम होगी। बकरियां खुश्क चारे पे, सब्ज चारे पे, घर के वेस्ट पे, दानों से कुछ भी करके थोड़ा बहुत काम चला लेती हैं। लेकिन अगर आप मोटा करने के लिए बकरे रखे हैं तो उसके लिए आपको फरपा करने वाली मोटी खुराक देनी पड़ेगी, तभी जाके वो मोटे होंगे और इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। अगर आप बकरियां रखते हैं
تو 5 یا 6 مہینے کے بعد وہ اپنا 5 مہینے 5 دن ان کا پریگننسی پیریڈ ہوتا ہے، تو اس میں وہ اپنا سوا دے دیتی ہیں۔ اس کے بعد جو بکرے ہیں وہ 3 ساڑھے 3 4 مہینے تک ماں کے دودھ پہ گزارا کر سکتے ہیں، آپ کو اس کے اوپر کاسٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح اگر آپ کے پاس بکریاں موجود ہیں تو آپ جب بکرے دودھ سے فری ہوئے ہیں، ابھی ان کے اوپر آپ کی کاسٹ زیرو ہے، آپ نے تو صرف ماں کو کھلانا ہے نا، تو آپ کی کاسٹ زیرو ہے ان کے اوپر۔ تو اس طرح آپ جیسے ہی وہ دودھ انہوں نے چھوڑا ہے تب بھی آپ سیل کریں گے تو آپ کو اچھا خاصا منافع دے جائے گی، کیونکہ آپ کی جو آپ نے کاسٹ لگائی تھی بکریوں پہ وہ آپ کے پاس ویسی کی ویسی کھڑی ہوئی ہیں، لیکن آپ کے پاس جو بچے آپ نے پٹھے سنبھال لی اگلی نسل تیار کرنے کے لیے، اور جو میل جانور آئے وہ آپ نے سیل کر دیے۔ تو اس طرح اگر آپ اپنی بکریاں رکھ کے اپنا ان پٹ جو آپ نے خرچہ لگایا ہے وہ جانوروں کے اوپر سیو رکھیں گے، آپ کے پاس جانور موجود ہیں، جو ان کے میل جانور آئے ہیں وہ آپ نے سیل کر دی ہیں، وہ اگر مارکیٹ پہ ان کی قیمت کم بھی لگتی ہے، فار ایگزامپل آپ اس کے برعکس میل بکرے پالتے ہیں، ان کو آپ موٹا کرنے والی خوراک بھی کھلاتے ہیں، خوراک کھلانے کے باوجود آپ کی کاسٹ زیادہ لگی، آپ نے بکرے خود خریدے ان پہ بھی کاسٹ لگ گئی، آپ نے خوراک خود کھلائی مہنگی اس پہ بھی کاسٹ لگ گئی، اب آپ مارکیٹ میں لے کے گئے ہیں، جتنا آپ کا ٹوٹل خرچہ ہوا ہے اس کی اتنی قیمت نہیں لگتی، آپ خرچہ زیادہ کر بیٹھے ہیں۔ چلیں اگر آپ کو پروفٹ ہوتا بھی ہے تو 5-6 ہزار کا 7 ہزار کا، لیکن اس کے برعکس اگر آپ نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں تو آپ کے جو بکریوں کے بچے پیدا ہوئے ہیں ان پہ تو آپ کی کوئی اتنی زیادہ خاص کاسٹ آئی نہیں ہے، آپ کی جو کاسٹ تھی وہ بکریوں پہ تھی، بکریاں آپ کے پاس ویسے کھڑی ہوئی ہیں اور اگلی پروڈکشن بھی دیں گی آپ کو۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ بجائے آپ اس کے وپار والا کام کریں، بجائے آپ اس کے کہ آپ باہر سے جانور خرید کے آپ منڈی میں وہ سیل کریں 2 3 یا 4 مہینے کے رکھ کے، آپ یوں کریں کہ آپ بکریاں رکھیں، ان سے اپنی پروڈکشن لیں، ان کو بے شک آپ دودھ چھوڑتے ہی یا پھر آپ 3-4 مہینے اور رکھ کے، یا پھر آپ زیادہ کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ عید کے سیزن تک لے کے جا سکتے ہیں، تو اس طرح آپ بکریاں رکھ کے زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں، اور اگر کسی بھائی کا کوئی اور کویسچن ہے تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔